हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। प्रीवियस वीडियो में भी हमने फॉस्फोरस हैलाइड्स के बारे में पढ़ा था। हमने वहाँ पर फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड यानी कि PCl3 के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। उसकी प्रिपरेशन मेथड पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, स्ट्रक्चर पढ़ी थी, है ना। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक गिवन है। ठीक है, चलिए आज हम फास्फोरस हैलाइड्स का जो दूसरा टाइप है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड वो पढ़ने वाले हैं। इसकी प्रिपरेशन मेथड देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे, स्ट्रक्चर, यूजेस, सब कुछ आज बिल्कुल इजीली आपको क्लियर होने वाला है। ये आपसे मेरा वादा है। बस कंडीशन एक है, आपका फोकस, कंसंट्रेशन एंड तक व्हाइट बोर्ड पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड हम देख लेते हैं, है ना। दो प्रिपरेशन मेथड हमने PCl3 की भी देखी थी, दो प्रिपरेशन मेथड PCl5 की भी है। ठीक है, तो फर्स्ट लिखी है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस विथ एक्सेस ऑफ ड्राई क्लोरीन, है ना। देखिए व्हाइट फॉस्फोरस हमने वहां पर भी लिया था, ड्राई क्लोरीन वहां पर भी ली थी, बट यहां पर डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि हमें जो ड्राई क्लोरीन लेनी है वो एक्सिस में लेनी है। ध्यान रखिएगा, ड्राई क्लोरीन हमें एक्सिस में लेनी है, जितनी हमने PCl3 के फॉर्मेशन में ली थी उससे ज्यादा लेनी है। ठीक है, चलिए तो रिएक्शन देखते हैं। क्या लिखा है, P4 प्लस 10Cl2, है ना। 10 टाइम्स हमने Cl2 लिया है ना, 10 मोल्स ऑफ Cl2 लिया है। ठीक है, तो यहां पर किसका फॉर्मेशन हो गया, 4PCl5 का। PCl5 मींस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, फर्स्ट जो प्रिपरेशन मेथड है इजी है। चलिए नेक्स्ट है, इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस विथ सल्फ्यूराइल क्लोराइड, और इसका फॉर्मूला होता है SO2Cl2। ठीक है, तो जब व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन होती है सल्फ्यूराइल क्लोराइड के साथ में यानी कि SO2Cl2 के साथ में, तो यहां पर भी PCl5 फॉर्म होता है। चलिए तो रिएक्शन देखते हैं। P4 व्हाइट फॉस्फोरस प्लस सल्फ्यूराइल क्लोराइड 10 टाइम्स हमने लिया, 10 मोल्स SO2Cl2 हमने लिया है, तो यहां पर 4PCl5 यानी कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ और 10 टाइम्स सल्फर डाइऑक्साइड एग्जिट हो गई। ठीक है, तो प्रिपरेशन मेथड आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। चलिए अब हम देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा है, येलोइश व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ अ पंजेंट स्मेल। ठीक है, येलोइश व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये, और इसकी जो स्मेल होती है वो पंजेंट स्मेल होती है ना, तीखी स्मेल होती है इसकी। पंजेंट यानी कि तीखी स्मेल होती है। ठीक है, तो येलोइश व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसकी स्मेल होती है पंजेंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट लिखा है, व्हेन हीटेड इट सब्लाइम्स एट अबाउट 430 केल्विन एंड डिसोशिएट इन PCl5। ठीक है, जब इसको हम हीट करते हैं लगभग 430 केल्विन के आसपास, तो ये डिसोशिएट हो जाता है PCl3 यानी कि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के अंदर। ठीक है, तो रिएक्शन देखते हैं। PCl5 जब हीट करते हैं इसको, तो देखिए ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, किस में डिसोशिएट हो रहा है, PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड में, और साथ में क्लोरीन गैस हमें यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, तो PCl5 जब हीट करते हैं 430 केल्विन के आसपास, तो ये PCl3 में कन्वर्ट हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है और क्लोरीन गैस हमें मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, लिखा है, लाइक PCl3 PCl5 ऑल्सो रिएक्ट्स विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग OH ग्रुप, है ना। देखिए जो रिएक्शंस है ना बिल्कुल सेम है। अगर आपने PCl3 प्रिपरेशन की मेथड और जो प्रॉपर्टीज देखी थी तो उसके जैसे ही है लगभग PCl5 में, है ना। PCl5 भी PCl3 की तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्ट करता है जिसमें OH ग्रुप हो। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें OH ग्रुप होता है उनके साथ में रिएक्ट करता है PCl5 सॉरी। ठीक है, चलिए तो रिएक्शन बिल्कुल सेम है ना। वहां पर भी देखिए इसी का फॉर्मेशन हुआ था, यहां पर इन दोनों के साथ में जब रिएक्शन हुई थी PCl5 की। तो ठीक है, तो इथेनोइक एसिड के साथ में जब PCl5 की रिएक्शन होती है तो CH3COCl बनता है, POCl3 एग्जिट हो जाता है और HCl, है ना। POCl3 और HCl यहां पर भी है, POCl3 और HCl यहां पर भी है। ठीक है, तो सेकेंड रिएक्शन है C2H5OH यानी कि इथाइल अल्कोहल जब PCl5 के साथ में रिएक्ट करता है तो इथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये दो जो मेजर प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट है इस रिएक्शन के, ये PCl3 में भी बने थे, ऑब्टेन हुए थे, अगर आपको याद हो वो वीडियो तो।
ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम और इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, साथ में इसकी स्ट्रक्चर भी देखेंगे और यूजेस भी। ठीक है, चलिए गाइस, कुछ और प्रॉपर्टीज है PCl5 की, वो हम देख लेते हैं। क्या लिखी है थर्ड प्रॉपर्टी, इट रिएक्ट्स विथ सम फाइनली डिवाइडेड मेटल्स लाइक सिल्वर एंड टिन। ठीक है, कुछ मेटल्स हैं उनको फाइनली डिवाइड करके यूज किया जाता है यहाँ पर, और वो मेटल्स हैं सिल्वर एंड टिन। ठीक है, सिल्वर एंड टिन जब फाइनली डिवाइड कर देते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में आ जाती हैं, तब उसके साथ में रिएक्शन करता है PCl5। ठीक है, तो रिएक्शन हम देख लेते हैं। 2Ag है ना सिल्वर प्लस PCl5, ये रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, AgCl सिल्वर क्लोराइड बनाएंगे, साथ में PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, फिर सिल्वर के साथ में अब यहाँ पर टीन भी रिएक्ट कर सकता है, तो SN यानी कि टीन प्लस 2PCl5, यहाँ पर एज अ प्रोडक्ट हमें मिलेगा मेन प्रोडक्ट SnCl4 है ना, स्टेनस क्लोराइड, साथ में 2PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड भी बनने वाला है एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए अब लास्ट प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं इसकी। लिखा है इट गेट्स हाइड्रोलाइज्ड टू POCl3 इन मोइस्ट एयर विच फाइनली गेट्स कन्वर्टेड टू फॉस्फोरिक एसिड। है ना, ये जब हाइड्रोलाइज होता है, PCl5 जब हाइड्रोलाइज होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, POCl3 में, और ये POCl3 जब मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करता है तो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, फॉस्फोरिक एसिड में। ठीक है, H3PO4 में, फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए तो रिएक्शन देखते हैं। PCl5 H2O के साथ में रिएक्ट करता है, यानी कि हाइड्रोलाइज होता है, तो क्या होता है, POCl3 बनता है, साथ में 2HCl भी बनता है यहाँ पर। अब ये POCl3 जब फिर से मोइस्ट एयर में एयर के कांटेक्ट में आएगा, मोइस्ट एयर के कांटेक्ट में आएगा ये POCl3, तो यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड बनने वाला है, H3PO4 बन जाएगा, साथ में 3 मोल्स ऑफ HCl भी प्रोड्यूस होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये सिंपल सी रिएक्शंस थी, है ना। दो प्रॉपर्टीज और है, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी में क्या था, फाइनली डिवाइडेड मेटल्स जो है टीन और सिल्वर, उनसे रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, सिल्वर क्लोराइड और स्टेनस क्लोराइड। और फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी है कि जो PCl5 है ये हाइड्रोलाइज हो जाता है POCl3 में, और ये POCl3 फिर मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 में। क्लियर है। चलिए अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या लिखा है, इन गैसियस एंड लिक्विड फेजेस इट हैज अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। है ना, गैसियस और लिक्विड फेज की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और इसमें जो फास्फोरस होता है वो sp3d हाइब्रिडाइज्ड होता है। चलिए अब इसकी स्ट्रक्चर में आपको बनाकर बता देता हूं। देखिए ये है सेंट्रल एटम फॉस्फोरस, अब इससे 5 क्लोरीन जुड़े हुए रहेंगे, है ना। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होती है इसकी, तो कुछ इस तरह से यहां पर ये जो क्लोरीन है ये जुड़ जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। ठीक है, ये बस अब कुछ नहीं करना है, इन सबको ऐड करना है। ठीक है, तो आई होप PCl5 की स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगी ये आप क्लियर कर पाए होंगे। अब इसके यूजेस की बात करें तो फर्स्ट यूज लिखा है यहाँ पर, इट इज यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर रिप्लेसिंग OH ग्रुप बाय क्लोरीन एटम्स। ठीक है, यहाँ पर जो PCl5 है इसका फर्स्ट यूज है कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है OH ग्रुप को रिप्लेस करने के लिए, और OH ग्रुप किसके थ्रू रिप्लेस होते हैं, यहाँ पर क्लोरीन एटम्स के थ्रू, क्योंकि PCl5 में क्या होते हैं, क्लोरीन एटम्स होते हैं, तो क्लोरीन एटम्स के थ्रू OH ग्रुप रिप्लेस हो जाता है, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा यूज हमें देखने को मिलता है। सेकेंड यूज है इसका, लिखा है इट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक C2H5Cl एंड CH3COCl। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, जैसे कि इथाइल क्लोराइड, C2H5Cl और CH3COCl। ओके, तो आई होप PCl5 की प्रिपरेशन मेथड, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड यूजेस सब कुछ आपको बहुत ही इजीली आज क्लियर हो चुका है, ऐसी मेरी उम्मीद है।